नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं हो सकता। आपको जरूर कोई गलती लगी है। लेकिन ऐसा है मिस तारा, इट्स ट्रू। ओह गॉड। आप कुछ परेशान सी हो रही हैं? एनी प्रॉब्लम? जी नहीं, कुछ नहीं। ये तो बड़ी खुशी की बात है तारा जी, आप माँ बनने वाली हैं। कांग्रेचुलेशंस। तारा जी, तारा जी। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मुझे लग रहा था कि तुम आने वाली है। आपको कैसे लगा कि मैं आऊंगी? लगेगा कैसे नहीं, मेरी सोच पे भी तो तुम्हारा ही कब्जा है। मुझे बहुत जरूरी बात करनी थी तुमसे, इसलिए मुझे लगा कि तुम आओगी। देखा, तुम आ गई। हमेशा की तरह तुमने मेरी बात रख ली। लेकिन ऐसी कौन सी बात हो गई? अचानक क्या जरूरत पड़ गई? याद है तारा, तुम अक्सर मुझसे कहा करती थी कि अगर मैं अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचना अवॉइड कर दूं तो प्रॉब्लम्स दूर नहीं होंगी। लेकिन तारा, आजकल तुम्हें सिर्फ प्रॉब्लम्स के ही बारे में सोचना, फिर भी कोई रास्ता नहीं निकलता। ऐसी बातें मत कीजिए दीपक। आप अपनी मुश्किलें मुझे बताइए ना, शायद मैं ही कोई रास्ता ढूंढ सकूं। हाँ तारा, मालूम है, लेकिन अभी तो ना जाने कितने साल मुझे यहाँ रहना पड़ेगा। मत सोचिए दीपक, जो भी होगा देखा जाएगा। जब वक्त के बारे में सोचना छोड़ देंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि वक्त कैसे गुजर गया। तारा, एक बात तो मैंने महसूस की है कि जब वक्त गुजारना होता है तो उसका ख्याल बार बार मन में आता है। वक्त बीतता ही नहीं, हर पल गिनते हैं हम। जब चाहते हैं कि वक्त ना गुजरे तो पता नहीं वो कब बीत जाता है, पता ही नहीं चलता। ऐसी बातें मत कीजिए प्लीज। तो मैं क्या करूं तारा, फिर मैं क्या करूं? तुम ही बताओ क्या करूं। आप अपना दिल किसी और चीज में लगाने की कोशिश कीजिए, जैसे। अच्छा ठीक है, तुम बताओ तुम कैसे चली आई? तुमने तो कहा था कि शाम को ही मिलने आया करो। हाँ, वो एक जरूरी काम आ गया था, इसलिए आपसे बात करनी थी। हाँ बोलो। दीपक, समझ में नहीं आ रहा क्या कहूँ, कैसे कहूँ। अरे क्यों, ऐसी कौन सी बात है? हमारे फ्यूचर को लेकर है दीपक। हम शादी करने वाले थे ना, इसीलिए आप मानसी से मिलने भी गए थे। हाँ, लेकिन फिर शादी तो हम करेंगे ही, बस मैं यहाँ से बाहर निकला हूँ, हम शादी कर लेंगे। दीपक, हमें अभी शादी करनी चाहिए ना। तारा, अभी भी कर सकते हैं हम, ये लोग हमें अलाउ भी कर देंगे। लेकिन क्या तारा, मानसी की मौत से सब कुछ बिगड़ गया। अनीता और मेरा डाइवोर्स भी बीच में रह गया। तो क्या अब हम शादी नहीं करेंगे? मैं समझ सकता हूँ तारा कि तुम पर क्या गुजर रही होगी, लेकिन तारा, एक तुम ही तो हो जो इन हालात में देवयानी का ख्याल रख सकती है। और इस वक्त तो उसको तुमसे और ज्यादा नफरत होगी मेरे साथ ये सब हो जाने की वजह से। दीपक, समझ सकता हूँ तारा, मैं समझ सकता हूँ तारा कि तुम इस वक्त तलवार की धार पर हो, लेकिन क्या करें। मैं भी सोचता था हम लोगों की शादी हो जाती, धीरे धीरे वक्त के साथ देवयानी तुम्हें एक्सेप्ट कर लेती। लेकिन दीपक, जूझना पड़ेगा तारा, जूझना पड़ेगा तुम्हें, लड़ना पड़ेगा देवयानी की नफरत से और जीतना पड़ेगा उसका दिल, उसका प्यार। मुझे यकीन है तारा, तुम ये कर सकती हो, एक तुम ही ये कर सकती हो तारा। पूरा भरोसा है मुझे तुम पर, क्योंकि मेरी फिक्र तुम्हारी है तारा। हम दोनों हैं ही एक। ऐसा कभी हो सकता है कि मुझे चोट लगे और दर्द तुम्हें महसूस ना हो? देवयानी का दिल जीतना पड़ेगा तारा, उसे अपना बनाना पड़ेगा, अपनी बच्ची की तरह। और उसके सिवा हमारा कोई है भी तो नहीं तारा। देखो देखो, वो छोटी सी बच्ची टोटली मुझ पर डिपेंडेंट, और मैं यहाँ इस कैद खाने में बिल्कुल उस शेरनी की तरह जिसे पिंजरे में बंद कर दिया हो, और बाहर उसके छोटे से बच्चे को मिलने के लिए वो तड़प रही है। उसका ख्याल रखना तारा। कुदरत ने हमसे तो हमारी दुनिया छीन ली और मेरी देवयानी को मुझसे दूर करके तुम्हारी गोद में डाल दिया उसकी परवरिश के लिए। उसका ख्याल रखना तारा। मुझे यकीन है कि जीत तुम्हारी ही होगी, तुम्हारी जीत होगी तारा। हम तो कुछ कर नहीं सकते, और उस बेचारी बच्ची को तो इसी जालिम दुनिया में बड़ा होना तारा। और तो हमारा कोई नहीं, एक देवयानी हमारी है, बस एक ही बच्चा है तारा हमारा, और एक ही रहेगा। हाँ दीपक,
एक ही रहेगा, एक ही। दीपक, मैं चलती हूँ। मुझे इंतजार रहेगा तारा। बाय। आई लव यू। आओ तारा, क्या बात है? क्या बात हो गई? कम। क्यों? मुझे यहाँ देख के सरप्राइज हो रहे हो? अरे भाई, बात ही ऐसी है। तुम आती कहाँ हो वैसे? लेकिन जैसे ही तुम अंदर आई मैं समझ गया तुम कुछ कहने आई हो। बोलो, सही है कि नहीं? नहीं, सही भी है और गलत भी है। कहने तो जरूर कुछ आई हूँ, लेकिन पता नहीं कह पाऊंगी या नहीं। तारा, क्या बात है? नहीं तारा, देखो इस तरह से हिम्मत नहीं हारते। मुझे मालूम है तुम्हारी जिंदगी में चीजों ने किस तरह से मोड़ लिया है, लेकिन हालात पे से काबू नहीं खोना चाहिए। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, क्यों फिक्र करती हो? हम लोग कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढ निकालेंगे। निकालना ही पड़ेगा, तुम्हारे लिए, दीपक के लिए, है ना? तुम गलत समझ रहे हो, वो बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? रोहित, देखो प्लीज तारा, ये रोना बंद करो और फिर बताओ आखिर क्या बात है। कुछ समझ में नहीं आ रहा रोहित। सब समझ में आ जाएगा, पहले तो तुम ये रोना बंद करो और बताओ बात क्या है। कैसे बताऊं बात क्या है, कैसे कहूं? अरे सीधे साधे लफ्जों में बोलो। हैं? आज तक तुमने मुझसे कोई बात छिपाई है जो अब छिपा रही हो? नहीं ना? तो अब बोलो ना, आखिर क्या बात है? रोहित, मैं मां बनने वाली हूँ। What? हाँ रोहित, I'm pregnant। Oh God, लेकिन कैसे? मुझे भी अभी पता चला, जब डॉक्टर के पास गई थी तब। तुमने दीपक को तो नहीं बताया ना? बताने गई थी, लेकिन बता नहीं पाई। ऐसा लगा जैसे किसी पानी से भरी बोतल से पानी बाहर निकलने को बेताब हो, लेकिन अचानक कोई बोतल का मुंह बंद कर दे। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये तो बहुत अच्छा हुआ। क्या? जो तुम मुझसे बता नहीं पाए। क्यों? पर अब देखो, इस हालात में अगर उसको ये सब पता चलता तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता। सब कुछ मतलब? मैं समझ सकता हूँ तारा, इस वक्त तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही होगी, लेकिन हमें मतलब तुम्हें कुछ ना कुछ जल्दी करना होगा। कुछ माने? मतलब मैं इस बच्चे के बारे में कह रहा हूँ। दरअसल वो तुम्हें इसे गिरवा देना चाहिए, इससे पहले कि किसी को पता चले, खासतौर से दीपक को। क्यों? दीपक को क्यों नहीं पता चलना चाहिए? तुम समझते क्यों नहीं हो तारा? अब इस हालत में अगर दीपक को पता चलेगा तो हम सोच भी नहीं सकते कि उस पर क्या बीतेगी। और मैं दीपक को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो कभी अबॉर्शन नहीं होने देगा। ये जानते हो, फिर भी करवाने को कह रहे हो, वो भी दीपक को बिना बताए? इसके अलावा कोई चारा नहीं तारा, तुम्हें अबॉर्शन करवाना ही होगा। क्यों नहीं है चारा? मेरे पास तो अब भी दो रास्ते हैं। बच्चा गिरवा भी सकती हूँ या उसे दुनिया में भी ला सकती हूँ। आखिर ये बच्चा हम दोनों का है, मेरा और दीपक का। और दीपक अबॉर्शन के लिए कभी मंजूरी नहीं देंगे और मैं कभी उनकी मर्जी के खिलाफ नहीं जाऊंगी। यानी मेरे पास एक ही चॉइस है कि मैं बच्चे को जन्म दूं। लेकिन तुम्हें दीपक को बताने की जरूरत कहाँ है? जरूरत है। इतनी बड़ी बात मैं दीपक से कैसे छिपा जाऊं? जिस चीज पे हम दोनों का हक है उसे मैं अकेली कैसे खत्म कर दूं? और अगर मैं करती हूँ तो फिर मुझे ये कहने का कोई हक नहीं है कि मैं उनसे प्यार करती हूँ। तारा, धीरज से काम लो। देखो, जरा भी तुम लॉजिकली और रैशनली सोचोगी तो तुम्हें मेरी बात समझ में आ जाएगी। बिल्कुल नहीं, रत्ती भर भी नहीं समझनी मुझे ये बात। मुझे इस बच्चे को जन्म देना है, मुझसे ज्यादा दीपक के लिए। उनके और मेरे बीच में किसी तरह का कोई झूठ लेकर मैं एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकती। लेकिन अगर ये बच्चा पैदा हुआ तो तुम बता सकोगी दीपक को? अभी नहीं, एक राज बना कर रखूंगी इसे, झूठ नहीं। और जब वो जेल से छूट कर आएंगे तो सब कुछ बता दूंगी उन्हें, खुशी होंगे वो जानकर। लेकिन अगर तब मैंने उनसे कहा कि मैंने बच्चा गिरवा दिया था
तो कितना बड़ा धक्का लगेगा उन्हें। पता नहीं तारा तुम क्या सोच रही हो, लेकिन इतने दिनों तक तुम छिपा के रख सकोगी? दीपक को जेल से निकलने में बहुत वक्त लगेगा, तब तक तुम इसे राज रख सकोगी? बिल्कुल बिल्कुल रख सकूंगी, हर हाल में रखूंगी, और इस बच्चे को जन्म भी जरूर दूंगी। तारा बस रोहित, तुमसे इतना सा वादा चाहती हूँ कि तुम ये बात किसी को मत बताना जब तक मैं ना चाहूं। I promise तारा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सब मुमकिन हो पाएगा। हो जाएगा रोहित, सब कुछ मुमकिन हो जाएगा। प्लीज तारा, प्लीज रोहित, मुझे जाने दो, रोको मत, और मेरे पीछे भी मत आना। मैं संभाल लूंगी इस मामले को और तुम्हें भी बताती रहूंगी। आई प्रॉमिस, सब कुछ ठीक हो जाएगा रोहित। काश तारा तुम मेरी बात मान लेती। ओह शिट। तारा तारा, क्या कह रही है तू? हाँ तू सही कह रही हूँ, तेरे अलावा सिर्फ एक आदमी ये बात जानता है। यानी दीपक को तू सब कुछ बता चुकी है? नहीं, तो फिर रोहित को पता है। लेकिन मेरे ख्याल से तो सबसे पहले तुझे दीपक को बताना चाहिए था। मैं बताने गई थी उनको, लेकिन नहीं बता पाई। वो इतने परेशान थे, दिव्यानी को लेकर इतने फिक्रमंद थे कि नहीं आरज़ू, मैं उन्हें और दुखी नहीं कर सकती। देख तारा, उससे ज्यादा तकलीफें तुझे हैं, उनसे ज्यादा परेशानी तुझे है। समझती है तू इस बात को? जानती हो, लेकिन मेरी तकलीफें मेरी अपनी है। मैं मजबूत हूँ, सह सकती हूँ, बल्कि मैं तो दीपक की तकलीफें भी सह सकती हूँ, लेकिन वो ये बोझ नहीं सह पाएंगे। वो तो इतनी सी तकलीफ से टूट जाएंगे कि मैं इतनी दुखी हूँ। तू जानती है ना तू क्या कह रही है? बहुत प्यार करती है उसे। ये भी कोई पूछने की बात है? मैं तो रत्ती भर तकलीफ भी नहीं दे सकती दीपक को। मेरा बस चलता तो इस खून का इल्जाम भी मैं अपने सर ले लेती, लेकिन जानती थी वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ओह गॉड तारा, मैं क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। कुछ मत कह, बस मेरी मदद कर। बोल। आरज़ू, मैं चाहती हूँ कि इस बच्चे की परवरिश तू करे। क्या? हाँ आरज़ू, बहुत सोचने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि तू ही है जो ये काम कर सकती है, ताकि कभी किसी को पता न चले कि मेरा कोई बच्चा भी है। करेगी ना तू? हाँ तारा, मैं करूंगी, जरूर करूंगी, लेकिन तारा, मुझे इन सब चीजों की कोई समझ नहीं है ना। उसकी फिक्र तू मत कर, मैं सब संभाल लूंगी। मैं सिर्फ तुझसे पूछना चाहती थी, अब तूने हाँ कह दी है तो मैं आगे सोचूंगी। तारा, बस इतना वादा कर कि ये बात तू कभी किसी को नहीं बताएगी। शीना को भी नहीं? नहीं, शीना को भी नहीं। ए शीना जल्दी करो यार, कम ऑन, देर हो रही है प्लीज। बस 1 मिनट बाबा। तुम्हारा 1 मिनट बाबा 1 घंटे के बराबर होता है बाबा। कम ऑन जल्दी। वो फिल्म दिखानी तुम्हें मुझे, डेनिस द मेनेस। लेकिन वो तो बच्चों की फिल्म है ना? हाँ बच्चों की फिल्म है तो क्या हुआ, हम अपने लिए थोड़ी देख रहे हैं, हम वैसे भी तो अपने होने वाले बच्चे के लिए देखने जा रहे हैं। He should see good films, you know. अपने बाप के कदमों पे चलना चाहिए उसे। He should be a good filmmaker. ओफो, पहले उसे बाहर तो आने दो, पेट में कैसे देखेगा? अरे कैसे नहीं देखेगा, तुम्हारी आंखों से देखेगा, मेरी आंखों से देखेगा। देखती जाओ, जब वो पेट से बाहर निकलेगा ना, सबसे पहले बोलेगा डेनिस द मेनेस। यार उसका नाम भी डेनिस रख देंगे हम, क्यों? जी नहीं, फिल्म देखने तक तो चलो ठीक है, लेकिन मेरे बच्चे का नाम कोई इंडियन सा होगा, खूबसूरत सा। ओह यार, that's fine, ठीक है, तो उसका नाम हम रख देंगे महर्षि महायोगी परमानंद ज्ञानेश्वर जी। ओके? ये that's a new lipstick का shade यार, let me taste it. This is a bad cut point, okay? तब से blank कॉल दे रहा है, ये फिर वही होगा। हेलो, हेलो, बोलो। क्रीप यार, ये कौन होगा यार, तुम्हें पता है? Who could this be, man? मुझे क्या पता, मेरे लिए होता तो जरूर बोलता ना। हाँ, लेकिन अजीब पागल आदमी यार, कितने फोन कर चुका है सुबह से, फालतू पैसा बर्बाद कर रहा है। ओके, there you are again. अच्छा अभी तुम देखो जरा, मैं अभी आता हूँ।
हेलो। हेलो शीना। हेलो करण बोल रहा हूँ। अरे यार इतनी देर से ट्राई कर रहा हूँ, तुम क्यों नहीं उठा रही थी फोन? रॉन्ग नंबर। कौन था? पता नहीं, शायद रॉन्ग नंबर था। अरे वही इडियट होगा जो तब से फोन करे जा रहा है। अच्छा चलो चलो जल्दी करो, देर हो रही है ना। ये तुम्हारी तबीयत ठीक है शीना? हाँ? तुम्हें जल्दी जाने की कब से लग पड़ी? मैं कहा, तुम ही तो बोल रहे थे देर हो रही है, जल्दी करो। हाँ तो चलते हैं ना। ये ब्लैंक अंकल जाने देंगे तभी तो जाएंगे ना। ऐसे यार ये। हेलो शीना, अरे फोन क्यों रख दिया था तुमने? जल्दी जो घर में। अरे मैं करण बोल रहा हूँ शीना। शीना मैं करण। अरे शीना करण। कौन था? वही रॉन्ग नंबर वाला, समझी? चीजो। बस बताना मेरे। और मैं वो कर दूंगा जो मैंने कभी किसी औरत के साथ नहीं किया। लेकिन Don't touch me, Sheena, I'll hit you. चीजो, तुम्हारा बच्चा है मेरे पेट में और तुम। मैं जो कह रहा हूँ कान खोल कर सुन लो। मुझे अगर तुमने छुआ तो मैं मारूंगा तुम्हें। लेकिन चीजो बात क्यों हुई है? Shit, बात पूछ रही हो मुझसे? You don't know what has happened? That bastard Karan, वो फोन करते जा रहा है तुम्हें। मैं फोन उठाता हूँ तो ब्लैंक कॉल होता है। तुम फोन उठाती हो और मैं खड़ा होता हूँ रॉन्ग नंबर हो जाता है। बताओ क्या बात करती हो तुम उसके साथ जब मैं घर पर नहीं होता हूँ? बताओ मुझे। चीजो, I swear मैंने उससे कभी बात नहीं की है। Shut up, Sheena. तुमने कभी उससे बात नहीं की? You never talk to him. और तुम ये समझती हो कि मैं तुम्हारी बात को मान जाऊंगा, तुम्हारा इस मासूम थोबड़े से फिर धोखा खा जाऊंगा? किसी अनजान आदमी को तुम उल्लू बना सकती हो, लेकिन अब मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाला। मैं जानता हूँ तुम क्या हो। You know what you are? तुम एक हारी हुई औरत हो जिसे एक आदमी ने धोखा दिया है, नीचा दिखाया है तुम्हें। शादी भी तुमने मुझसे इसलिए की क्योंकि तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं था शीना। माँ भी तुम गलती से बनी हो, वरना तुम्हारे लिए फीलिंग्स होती तुम्हारे मन में अपने पति और अपने बच्चे के लिए, अपने पुराने आशिक से मिलने के लिए मरी जा रही हो तुम शीना। जीजो प्लीज जीजो, मेरी कोई गलती नहीं है। करण मुझे बार बार फोन करता है, मैंने कभी उससे बात नहीं की। पता नहीं क्यों पड़ा है वो मेरी जिंदगी के पीछे। I swear on you. It's a lie, शीना। It's a lie, ये झूठ है। करण तुमसे अब भी प्यार करता है। वो जानता है वो जो चाहेगा तुम करोगे उसके लिए। वो बच्चा जो तुम मेरा बतला रही हो, मुझे तो शक है वो मेरा है भी या नहीं। चिल्लाओ मत। Don't shout at me like that, शीना। सच हमेशा सभी को कड़वा लगता है। और अब मेरी समझ में आ रहा है कि तुम्हें शादी की इतनी जल्दी क्यों थी। क्यों गई थी तुम उस करण के पास पहली रात रोने के लिए? शीना, you're a fool. जीजो, छोड़ दो मुझे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसे भी हो सकते हो। सोचने की जरूरत ही नहीं थी तुम्हें शीना। और अब तुम्हारा अतीत मेरी आंखों में और धूल नहीं झोंक सकता। मैं तुम्हें अपनी बीती जिंदगी का एक हिस्सा दिखाऊंगा शीना। अब मेरा अतीत देखना तुम बतलाऊंगा मैं चाहूं तो क्या कर सकता हूं। और तुम एक छोटे से बिल में रहने वाली चुटिया बन करके रह जाओगी जरा सी। I promise you, शीना। I promise you. जीजो, जीजो, कौन सी बीती जिंदगी ला रहे हो तुम? कौन सी? नहीं जीजो, मेरी कोई गलती नहीं है, कोई नहीं। करण हमारी जिंदगी तबाह करना चाहता है। जीजो, मैं तुम्हारा पास नहीं जानती और जानना भी नहीं चाहती। प्लीज जीजो, तुम कुछ मत करना, कुछ मत करना, प्लीज जीजो, कुछ मत करना। जीजो, जीजो देखो जीजू, ये ड्रग्स, चरस और गांजे की आदत बहुत मुश्किल से छूटी है, बहुत मुश्किल से छूटी है। लेकिन अब एक वार्निंग है तुम्हें। जब कभी भी तुम अपने आप को डिप्रेस महसूस करोगे, उस समय तुम्हें इसकी जरूरत ज्यादा महसूस होगी। लेकिन उस समय अपने आप को बचाना जीजू, बचाना अपने आप को, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन ड्रग्स को वापस ना अपनाना, वापस ना अपनाना उसे। बचाना अपने आप को जीजू, बचाना अपने आप को, बचाना, बचाना। मैं तुम्हें अपनी बीती जिंदगी का एक हिस्सा दिखाऊंगा शीना। अब मेरा अतीत देखना तुम बतलाऊंगा मैं चाहूं तो क्या कर सकता हूं। और तुम एक छोटे से बिल में रहने वाली चुटिया बन करके रह जाओगी जरा सी। I promise you, शीना। I promise you. अरे बाबा, तू कितने दिन के बाद आया रे? बहुत दिनों से छोड़ दिया था सिगरेट विगरेट। अभी ओहो, तो फिर अभी इधर काय को? थोड़ा माल चाहिए।
बचपन तू तो बोला कि तू ये पीना बीना सब। तो तुम्हें क्या है, मूड हुआ ना फिर से? एक तोला चाहिए? पैसा पैसा। ए बाबा, कौन सा दुनिया में है रे? इधर तेरे को 100 रुपए में किधर माल मिलेगा? तो क्या कितना चाहिए, जल्दी बोला। खरा माल मांगता है ना तो 400 रुपए मांगता, तब माल मिलेगा। ये लो। ये चल यार, पुराना यार है ना, दिए देता हूँ, क्या याद करेगा तुम्हें? खरा माल है। लेकिन बाबा एक बात बता तू, अगर तू मस्ती का वास्ते पीता हो ना तब तो ये बात ठीक है। अगर दिल का मामला हो गया ना तो पीने का नहीं, नहीं तो जिंदगी के ऐसे गटर में जाके गिरेगा, ऐसे गटर में जाके गिरेगा कि जिंदगी वीरान हो जाएगी। निकल नहीं पाएगा तू कभी भी वहां से। हाँ मैं सच कह रहा हूँ, निकल नहीं पाएगा तू। मैं तुम्हें अपनी बीती जिंदगी का एक हिस्सा दिखाऊंगा शीना। अब मेरा अतीत देखना तुम बतलाऊंगा मैं चाहूं तो क्या कर सकता हूं, और तुम एक छोटे से बिल में रहने वाली चुटिया बन करके रह जाओगी जरा सी। आई प्रॉमिस यू शीना, आई प्रॉमिस यू। जीजो, जीजो, कौन सी बीती जिंदगी ला रहे हो तुम? अब मेरा अतीत देखना तुम बतलाऊंगा मैं चाहूं तो क्या कर सकता हूं, और तुम एक छोटे से बिल में रहने वाली चुटिया बन करके रह जाओगी जरा सी। आई प्रॉमिस यू शीना, आई प्रॉमिस यू। Was it?